देखिए मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 3 लेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाया एल्कोहल से, उसके बाद हम लोगों ने हेलो एल्केन को बनाया हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। और हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हम लोगों ने दो रिएक्शंस पढ़ी। पहली रिएक्शंस का नाम था फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन का नाम था स्वार्ट्स रिएक्शन। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा तरीका लिया हेलो एल्केन बनाने का। सबसे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन को बनाया एल्केन से, और आज हम लोग इस लेक्चर में बनाएंगे हेलो एल्केन को फ्रॉम एल्कीन से बनाएंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे बनाएंगे। तो अब हम लोग बनाएंगे हेलो एल्केन को बनाएंगे, किससे बनाएंगे? फ्रॉम एल्कीन से बनाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। तो अब हम लोग जो बनाएंगे वो हेलो एल्केन को बनाएंगे, और किससे बनाएंगे? एल्कीन से बनाएंगे। इसमें भी हम लोग दो तरीके पढ़ेंगे। तो पहले बनाएंगे फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन होते, तो फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन से। तो फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन से बनाएंगे बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। और हेलोजन एसिड में भी हम किस किस को ऐड करेंगे? एक तो हम लोग ऐड करेंगे HCl को, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा ऐड करेंगे HBr को, और तीसरा हम लोग ऐड करेंगे HI को करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हम लोग हेलो एल्केन को बनाएंगे एल्कीन से बनाएंगे। इसमें भी हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हेलो एल्केन को बनाएंगे फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन से बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड है। हेलोजन एसिड में हम लोग HCl को लेंगे, HBr को लेंगे और HI को लेंगे। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr का नाम है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और HI का नाम है हाइड्रोआयोडिक एसिड होता है। तो देखिएगा सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है। पहले देखिए, ये हमारे पास एल्कीन है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, और आपको पता है सभी डबल बॉन्डेड वाली जितनी भी एल्कीन है, मतलब सभी डबल बॉन्डेड वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो ये एल्कीन है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। अब ये सिमेट्रिकल है। क्यों है सिमेट्रिकल? देखिए भाई, यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो तो ऐसी एल्कीन को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। तो डबल बॉन्ड में इधर की साइड भी 2 हाइड्रोजन है और इधर की साइड भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये एल्कीन कैसी हुई? सिमेट्रिकल एल्कीन हुई। तो सिमेट्रिकल एल्कीन इज दैट एल्कीन इन विच द हैविंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ द साइड ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं। तो जिन एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, ऐसी एल्कीन को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। इस सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हम HCl को ऐड कर रहे हैं, माना कि HCl को ऐड कर रहे हैं। आपको पता है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो देखिए, ये इसके अंदर ऐड होगा तो कहीं भी H ऐड हो जाएगा, या किसी भी कार्बन से H ऐड हो जाएगा, और कहीं भी क्या ऐड हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हम तो क्लोरीन इधर नहीं ऐड करते, हम तो इधर ऐड करेंगे। तो आप किधर भी ऐड करेंगे और कंपाउंड का जो नाम आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैंने माना कि H को इधर ऐड कर दिया और Cl को मैंने इधर ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इसको इधर ऐड करा तो मेरे विद्यार्थियों में बना CH3, CH2 और Cl बना। इसका नाम करते हैं 1 और 2। तो 1 कार्बन पर क्लोरीन जुड़ी है, तो सिंपल कह सकते हैं 1 क्लोरोइथीन है, या हम इसको बोल सकते हैं क्लोरो
इथेन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो एक क्लोरोइथेन हुआ है। इसका कॉमन नाम जो है वो इथाइल क्लोराइड है। क्या है? इथाइल क्लोराइड है। तो जो सिमेट्रिकल एल्कीन में आप लोग हेलोजन एसिड को ऐड करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, यहां पर किसी रूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यहां पर लिख दिया HBr और आपसे कहा जाए कि इस रिएक्शन का क्या लिखिए? प्रोडक्ट लिखिए। तो देखिएगा, तो एडिशन कहाँ होगा? डबल बॉन्ड पे होगा या कहीं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास होगा। ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी को कहीं भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। माना कि इस ब्रोमीन को हम लोगों ने इस वाले H के साथ, कार्बन के साथ ऐड कर दिया और Br को हम लोगों ने इधर ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करेंगे तो विद्यार्थियों ये बनेगा CH3 CH CH2, इधर कौन था? CH था, एक H और आ गया तो क्या बन गया? CH2, और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? सिंगल बॉन्ड में, और नीचे कौन आ गया? Br, और ये बन गया CH3। नंबरिंग करें तो इसकी नंबरिंग हुई, 2 पर कौन जुड़ा है? ब्रोमीन, तो इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। देखिए आपको पता ही है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, यस, हेलोजन को कम से कम नंबर मिले। इधर से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे आ रहा है और इधर से करेंगे हेलोजन तीसरे नंबर पे आएगा। तो 2 पर कौन जुड़ा है? ब्रोमीन, और ब्रोमीन को कहते हैं ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन नाम हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि आपके पास एक एल्कीन ये रही CH3, ऊपर भी CH3 और इधर डबल बॉन्ड, इधर ये रहा CH3, ऊपर CH3 हो गया। इधर हम लोगों ने माना कि HI को ऐड कर रहे हैं और आपसे कहा कंप्लीट द रिएक्शन होते हैं। तो आपको पता है हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उनके पास कोई भी H नहीं है या कहीं इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ है ही नहीं, तो दोनों तरफ ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में जब भी कभी हेलोजन एसिड को हम लोग ऐड करते हैं तो वहाँ पर किसी भी रूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो माना कि हम लोगों ने H को इधर पहुँचा दिया और आयोडीन को इस वाले कार्बन से हम लोगों ने जोड़ दिया। जैसे हम लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए विद्यार्थियों क्या बनेगा। तो CH3 था, ये CH3 जू का, तो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से कौन जुड़ गया? H जुड़ गया, तो H हो गया। ऊपर कौन आ गया? CH3 आ गया। इधर C, ऊपर भी कौन है? CH3 आ गया है। नीचे कौन आ गया है? I आ गया है, और इधर कौन आ गया? CH3 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर हम तो इनको उल्टा जोड़ेंगे, जैसे आपने जोड़ा है इसके रेस्पेक्ट पे हम बिल्कुल अपोजिट जोड़ेंगे। तो यदि आप जैसे मैंने जोड़ा है HI को, यदि आप इसके रेस्पेक्ट पे अपोजिट भी जोड़े तो भी नाम क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप करके देखना इसको। अच्छा, पहले इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या है। तो 1 2 3 और 4 हो गया। इसका नाम हुआ 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल। भाई 2 पर है और 3 पर है, 2 मिथाइल है तो 2,3 डाईमिथाइल। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। कहां पर है? डबल बॉन्ड, 2 पर, तो ब्यूट 2 क्या हो गया? इन हो गया। तो विद्यार्थियों इसका जो नाम हुआ है वो है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 इन हो गया है। अब इसका नाम करना है हम लोगों को, तो चलिएगा नाम करते हैं। तो इधर से नंबरिंग होगी क्योंकि आपको पता है नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को, ये हेलोजन को कम से कम क्या मिले? नंबर मिले। तो ये आयोडीन है, आयोडीन को बोलते हैं आयोडो, और ये मिथाइल है तो मिथाइल को बोलते हैं, मिथाइल का पहला अक्षर M होता है और आयोडो का पहला अक्षर I होता है। तो आप लोगों को इन्हें लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए 2 पर कौन जुड़ा है? आयोडीन, तो 2 पर आयोडो हो गया, तो 2 आयोडो हो गया है। 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल, और बाकी कौन हो गया? 2,3 डाईमिथाइल, और 4 कार्बन है तो क्या नाम हो गया? ब्यूटेन हो गया। तो इसका नाम हो गया 2 आयोडो 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो गया है। तो जब भी हम लोग 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 इन में HI को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 आयोडो 2,3 डाईमिथाइल
ब्यूटेन मिलेगा। चलिए, तो याद रखना कि जब भी आप कोई भी हेलोजन एसिड को, चाहे वो HCl है, चाहे वो HBr है, चाहे वो HI है, कोई सी भी हेलोजन एसिड को आप सिमेट्रिकल एल्कीन में जब भी ऐड करोगे तो वहां पर कोई भी रूल नहीं लगता है। मतलब ना तो मार्कोनिकोव्स रूल का इस्तेमाल करते हैं और ना ही हम लोग एंटी मार्कोनिकोव्स रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग हेलोजन एसिड को ऐड करेंगे किसमें? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। तो किससे बनाएंगे? फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन से बनाएंगे। तो फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, और हेलोजन एसिड में हम लोगों को कौन कौन सी लेनी है? HCl, HBr और विद्यार्थियों HI लेनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेलोजन एसिड को ऐड करा सिमेट्रिकल एल्कीन में। अब हम हेलोजन एसिड को ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। तो किससे बनाएंगे हेलो एल्कीन को? फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन से बनाएंगे और बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड है, उसमें हेलोजन एसिड को ऐड करेंगे। देखिए कैसे। देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? CH3, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पक्का रहता है। तो CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 होता है। यह अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों है भाई अनसिमेट्रिकल एल्कीन? देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम उन एल्कीन को कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्या होते हैं? अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन से कितने जुड़े हैं? 1 जुड़े हैं। तो देखिए दोनों तरफ अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो कोई भी एल्कीन हो जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, ऐसी एल्कीन को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर इसका नाम है केमिस्ट्री में प्रोपीन। क्या नाम है बोलो? प्रोपीन है। इस प्रोपीन के अंदर हम लोग HCl को ऐड कर रहे हैं। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। देखिए जब भी ये ऐड होगा तो ये डायरेक्ट ऐड नहीं होगा कि आप किसी को कहीं भी ऐड कर दो। तो यहां पर एक रूल लगेगा और उस रूल का नाम है मार्कोनिकोव्स रूल। क्या नाम है बोलो? मार्कोनिकोव्स रूल। तो मार्कोनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एडिशन रिएक्शन के ऊपर बहुत काम किया और उन्होंने एक रूल दिया जिसका नाम पड़ा मार्कोनिकोव्स रूल है। अब देखिए वो क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है रीजेंट का, ये जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1, और इस वाले के पास कितने हैं? 2 है। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, ये जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास कम संख्या में हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा संख्या में या मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। आधे गधे ये कहते हैं कि सर यहाँ ज़्यादा है। भैया हमेशा जो एडिशन होता है वो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन्स पे होता है। तो हमेशा जो एडिशन होता है वो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन्स पे होता है। तो क्या कहता है मार्कोनी कहते हैं कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास कम नंबर में हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और जो पॉजिटिव पार्ट है रीजेंट का, ये जो पॉजिटिव पार्ट है जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। याद रखना ये एडिशन जो होता है ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन्स पे ही होता है, इस वाले पे नहीं होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी या इसका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है? सेटिस्फाई है। तो डबल बॉन्ड पे ही यहाँ पर एडिशन होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पर कौन आ गया बोलो बच्चों? यहाँ पर आ गया Cl और ये बन गया CH3। इसका नाम करें तो 1, 2 और 3 हो गया। तो 2 पर कौन जुड़ा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरो। तो 2 क्लोरो। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। जैसे कि अब ये रहा CH3 C ऊपर CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर HBr को जोड़ रहे हैं हम लोग। आपको पता है ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज,
इसकी वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब देखिए ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को देखिए, इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। मार्कोनी क्या कहता है? मार्कोनी कहता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट है जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो ये ऐसे जुड़ेगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, CH3, ऊपर CH3, नीचे कौन आ गया? Br आ गया। तो नीचे Br आ गया। डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? बोलो बच्चों, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। तो ये CH2 से क्या बन गया? सीधा CH3 बन गया है। ओके, इसका नाम करते हैं। तो 1 2 3, तो देखिए 2 पर कौन जुड़ा है? ब्रोमीन, तो 2 पर ब्रोमो आ गया। तो 2 ब्रोमो, 2 पर कौन आ गया? मिथाइल आ गया। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल है। 3 कार्बन की ये चेन है, तो 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? एन। तो इसका नाम आ गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी का जो कॉमन नाम होता है वो होता है टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होता है बोलो बच्चों? टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है। अब आगे चलते हैं। जैसे आप लोगों का टीचर है, आपके टीचर ने एक कंपाउंड दे दी, अब ये वाला कंपाउंड दे दिया है। अब इधर दे दिया है CH2, इधर दे दिया CH, और डबल बॉन्ड क्या दे दिया? CH2 दे दिया। अब इधर लिख दिया HBr। क्या लिख दिया बोलो? HBr लिख दिया। तो HBr लिख दिया। आपसे बोला जाए कंप्लीट द रिएक्शन होते, तो आपको पता है कि भाई इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। हेलोजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव है और H के ऊपर हमेशा यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो Br कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि मार्कोनी कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन के पास कम नंबर में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो इस वाले के पास ही कम है। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ेगा तो देखिएगा बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा। CH2 झुका तो रहेगा ये। अब इस CH के साथ कौन आ गया? Br आ गया। तो CHBr आ गया। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी। तो यदि आप Br को नीचे लिखना चाहते हैं तो नीचे लिख सकते हैं, ऊपर लिखना चाहे तो ऊपर। दोनों का मतलब एक ही है। ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज, और CH2 किस में चेंज हो गया? CH3 में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी हेलोजन एसिड का एडिशन कर सकते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर। और कौन से रूल के अनुसार? मार्कोनी-कोप्स रूल के अनुसार। ये 11th में बहुत डिटेल के साथ था मार्कोनी-कोप्स रूल। चलिए अब आगे चलते हैं इसी में। जैसे कि आगे देखते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, जैसे ये हमारे पास है, अब ये है हमारे पास एक ये कंपाउंड, अब ये कंपाउंड है, इधर बेंजीन है, ये ऊपर लिखा हुआ है CH, डबल बॉन्ड CH2। आपसे यहाँ पर लिख दिया HI लिख दिया। चलो HI से कर लेते हैं। और आपसे कहा कंप्लीट द रिएक्शन है, तो आप कर देंगे इसको कंप्लीट द रिएक्शन। तो कौन से एडिशन, मतलब कौन सा रूल फॉलो होगा यहाँ पर? मार्कोनी-कोप्स रूल फॉलो होगा। आपको पता है आयोडीन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और H के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। ज़्यादा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे है और कम इसके पास है, क्योंकि इसके पास 2 है, उसके पास 1 है। तो मार्कोनी कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जाके जिस कार्बन के पास कम नंबर में हाइड्रोजन एटम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट जाके उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। इसको देखेगा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज, और ऊपर कौन आ गया? आयोडीन आ गया। तो ऊपर कौन आ गया? आयोडीन आ गया। कहने का मतलब है कि आयोडीन जाके इस वाले कार्बन से चिपक गया। ओके, अब देखिए कुछ नोट लिखना है, NOT नोट लिखना है। देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2 होते हैं, ये रहा। तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब इस कंपाउंड का हम लोगों को करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस कंपाउंड को।
चलिए करते हैं। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग यहाँ पर HCl को ऐड कर रहे हैं, बट एरो पे लिख देते हैं हम लोग परऑक्साइड। क्या लिख देते हैं? परऑक्साइड। तो HCl के साथ नहीं कर रहे, HBr के साथ है। और एरो पे क्या लिख देते हैं हम लोग? परऑक्साइड लिख देते हैं। अब इसको हम लोगों को करना है। तो ये हमारे पास जो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किससे कराई? HBr से। और एरो पे लिखा है क्या? परऑक्साइड। आपके टीचर ने बोला कि कंप्लीट द रिएक्शन, ये रिएक्शन आप लोगों को कंप्लीट करनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो बच्चों, पहले इसका नाम करते हैं 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप। डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? इन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब देखिए, यदि हमारे पास हेलोजन हो और एरो पे लिखा हो परऑक्साइड, तो तब यहां पर मार्कोनिकोव्स रूल नहीं लगता है, तो तब यहां पर लगता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। कौन सा लगता है? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो यहां पर जो HBr ऐड होगा वो किसके अनुसार होगा? एंटी मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार होगा। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। कहने का मतलब है जो बात मार्कोनी ने कही, एंटी में उसकी बिल्कुल क्या होगी? उल्टी होगी। याद रखना, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल तभी फॉलो होगा जब एरो पे क्या लिखा होगा? परऑक्साइड। तो मतलब ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। क्या कहते हैं? परऑक्साइड इफेक्ट। चलो एक बार मार्कोनिकोव्स रूल को देखते हैं। तो मार्कोनी ने क्या बोला था कि नेगेटिव वाला पार्ट जाके उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और पॉजिटिव वाला पार्ट जाके उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब यहाँ पर एंटी मार्कोनी उल्टा है। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। दोबारा सुनिए, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट है जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, ये क्या बन गया? CH2, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? सिंगल में CH2, और क्या बन गया? Br बन गया। इसका नाम है विद्यार्थियों 1 ब्रोमो, 1 पर ब्रोमो है। 3 कार्बन को हम लोग प्रॉप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, तो इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है बोलो बच्चों? 1 ब्रोमो प्रोपेन ये बन गया है। तो यहां पर जो मार्कोनी ने कहा था, यहां पर जो एडिशन हुआ उसका बिल्कुल क्या हुआ है? उल्टा हुआ है, अपोजिट हुआ है। तो इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कहते हैं। ये हमेशा परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है परऑक्साइड इफेक्ट। क्या नाम है? परऑक्साइड इफेक्ट है। क्या बोलो बच्चों? परऑक्साइड इफेक्ट है। तो ये परऑक्साइड इफेक्ट है। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल का दूसरा नाम क्या है? परऑक्साइड इफेक्ट है। क्यों नाम है परऑक्साइड इफेक्ट? क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल हमेशा परऑक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है, या परऑक्साइड की प्रेजेंस में ही एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। तो इसीलिए इसका नाम है परऑक्साइड इफेक्ट है। सबसे पहले इसने एक साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया जिसका नाम था खराश। तो इसका दूसरा नाम है परऑक्साइड इफेक्ट का दूसरा नाम है खराश इफेक्ट है। क्या नाम है बोलो? खराश इफेक्ट है। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के 3 नाम होते हैं। एक तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल ही है, दूसरा परऑक्साइड इफेक्ट है, और तीसरा कौन है? खराश इफेक्ट है। कौन है बोलो बच्चों? खराश इफेक्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे अब आप लोगों के पास ये रिएक्शन है CH3, C, ऊपर भी CH3, ये डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर क्या लिख दिया? HBr है। नेगेटिव पॉजिटिव किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? परऑक्साइड की। याद रखना, यदि एरो पर परऑक्साइड नहीं लिखा हुआ, यदि एरो के ऊपर परऑक्साइड नहीं लिखा गया तो हमेशा कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा। तब एंटी मार्कोनिकोव्स रूल नहीं लगेगा। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करने के लिए क्या होना जरूरी है? परऑक्साइड होना जरूरी है। तो देखिएगा इसका नाम करेंगे। तो एंटी मार्कोनी क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है
जिस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट CH3। अब यहाँ पे कौन जुड़ गया H, तो ये बन गया CH, ऊपर कौन आ गया CH3, और ये कौन आ गया CH2, और ये आ गया Br आ गया। देखिए ध्यान से भाई, H इस कार्बन से जुड़ गया तो ये क्या बन गया सीधा CH, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल में। ये CH2 था, इस CH2 से आके कौन जुड़ गया, Br जुड़ गया है। तो इसका नाम करें तो देखिए नाम क्या हो गया, 1 2 और 3। तो इसका नाम हुआ 1 ब्रोमो, क्या नाम हुआ 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 2 पर कौन है, मिथाइल है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के एल्केन है तो क्या नाम हुआ, प्रोपेन हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। अच्छा, अब एक बात और याद रखनी है आप लोगों को, जैसे ये आप लोगों को दे दिया जाए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये वाला आप लोगों को दे दिया जाए यहां पर ये, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, एरो पे लिख दिया HBr लिख दिया, और एरो पे लिख दिया क्या, पेरोक्साइड, और आपसे बोला जाए कंप्लीट द रिएक्शन। तो बताओ यहां पर कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनी एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी। क्यों, क्योंकि एरो पे क्या लिखा है, पेरोक्साइड, और यदि पेरोक्साइड एरो पे लिखा हो तो कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है। तो बताओ Br के ऊपर नेगेटिव और H के ऊपर पॉजिटिव, तो H किससे जाके ऐड हो जाएगा, इस वाले से, और Br जाके इस वाले कार्बन से ऐड हो जाएगा। और जैसे ही ऐड होगी तो देखिएगा बच्चों क्या बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 और इधर क्या आ जाएगा, CH2Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH2Br आ जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, एक अनदर नोट है, एक नोट लेते हैं हम लोग, नोट है याद रखना, अमंग द हेलोजन एसिड, अमंग द हेलोजन एसिड, अमंग द हेलोजन एसिड it is only, among the halogen acid it is only shown by HBr। तो जितनी भी हेलोजन एसिड है उन सभी हेलोजन एसिड में सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को कौन सी हेलोजन एसिड फॉलो करती है, HBr फॉलो करती है। ये बात याद रखना कि अमंग द हेलोजन एसिड इट इज ओनली शोन बाय HBr है। तो ना तो HF एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करती है, ना HI फॉलो करती है, और ना HCl फॉलो करती है। तो फिर कौन फॉलो करती है, HBr है। सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करेगी, बाकी कोई भी हेलोजन एसिड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो नहीं करेगी। जैसे कि अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ये लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहां पर लिख दिया HCl, और एरो पे क्या लिख दिया, पेरोक्साइड लिख दिया। अब जैसे ही पेरोक्साइड एरो पे लिखा जाता है तो बच्चे तो सोचते हैं कि भाई एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड लिखा हुआ एरो पे। अब पेरोक्साइड लिखा है तो हमेशा याद रहता है कि भाई एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा। मगर याद रखना कि अमंग द हेलोजन एसिड सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को या पेरोक्साइड इफेक्ट को या खरास इफेक्ट को सिर्फ HBr ही शो करती है, बाकी कोई भी हेलोजन एसिड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो नहीं करती। भले ही यहाँ पर एरो पर पेरोक्साइड लिखा हो तो तब भी इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर Cl कहाँ जाएगी, कम वाले के पास, क्योंकि मार्कोनी ने कहा था कि नेगेटिव पार्ट जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए वो क्या बनेगा, CH3 CH और CH3। अब इसका क्या है, Br, ये Br है, तो Br है, अब Br इधर ही, तो सॉरी Cl है, तो Cl इधर ही आएगा, तो 1 2 और 3 है, तो इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हुआ बोलो इसका, 2 क्लोरोप्रोपेन हुआ है। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा। क्योंकि ये बात याद रखना कि अमंग द हेलोजन एसिड इट इज ओनली शोन बाय HBr होते हैं, सिर्फ HBr ही इसको फॉलो करती है
ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करती है, बाकी कोई भी हेलोजन एसिड इसको फॉलो नहीं करती है, चाहे एरो के ऊपर पेरोक्साइड भी लिखा क्यों ना हो। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर पेरोक्साइड देख लेते हैं और पेरोक्साइड देखते ही वो खटाक से क्या लगा देते हैं, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। और यदि उन्होंने यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगा दिया और प्रोडक्ट बना दिया तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आया समझ के नहीं आया? चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से, देखिएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है वो 11th में है, तो 11th की जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे, बट 12th में आपको कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आप सीधा समझ सकते हैं कि सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करती है HBr, और HBr के साथ साथ पेरोक्साइड का होना भी जरूरी है। यदि HBr और पेरोक्साइड ना हो तो तब भी कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है। चलिए एक हम लोग एक और देख लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है CH3 और यहां पर हम लोगों ने जोड़ दिया CH2। अब एरो पे लिख दिया आप लोगों के HI और ऊपर लिख दिया पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड देखते ही बच्चे क्या समझते हैं कि भाई एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। मैं पहले ही आपको नोट में बता चुका हूं कि अमंग द हेलोजन एसिड इट इज ओनली शोन बाय HBr। सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करती है, बाकी कोई भी हेलोजन एसिड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो नहीं करती है, चाहे पेरोक्साइड भी डला क्यों ना हो। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर HI है। तो मार्कोनी कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, यहाँ भी देखते हैं कि सर पेरोक्साइड लिखा हुआ है, और जैसे ही पेरोक्साइड देखते हैं तो खटाक से लगा देते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल यदि तुमने लगाया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन से और अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हेलो एल्केन को बना सकते हैं बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड है। और हेलोजन एसिड में भी हम सिर्फ HCl को ऐड करते हैं, HBr को ऐड करते हैं और HI को ऐड करते हैं। अनसिमेट्रिकल में दो रूल फॉलो होते हैं, एक का नाम है मार्कोनिकोव्स रूल और दूसरे का नाम है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल होता है। एंटी मार्कोनिकोव्स में कंफ्यूज मत होना, अमंग द हेलोजन एसिड इट इज ओनली शोन बाय HBr है। हेलोजन एसिड में सिर्फ HBr ही शो करती है और साथ में पेरोक्साइड का होना भी जरूरी है। बाकी यदि कोई भी और हेलोजन एसिड लेते हैं और एरो पे पेरोक्साइड भी लिखा क्यों ना हो तो तब कभी भी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल नहीं लगता है, तो हमेशा कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। अब हम तीसरा जो तरीका देखेंगे, तीसरा जो तरीका है एल्कीन से ही बनाएंगे। तो किससे बनाएंगे, फ्रॉम एल्कीन से ही बनाएंगे। तो फ्रॉम एल्कीन से बनाएंगे, तो फ्रॉम एल्कीन से बनाएंगे। और बाय एडिशन, तो फ्रॉम एल्कीन बाय एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन को ऐड करेंगे। तो एल्कीन से ही बनाएंगे हम हेलो एल्कीन को। किससे बनाएंगे बोलो, एल्कीन से ही बनाएंगे हेलो एल्कीन को। ये तीसरा तरीका है भाई। और कैसे बनाएंगे, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन है, हेलोजन को ऐड करेंगे। अब हेलोजन को कैसे ऐड करेंगे देखिएगा, तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे ये हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं, Br बॉन्ड Br, तो आप इसको Br2 भी लिख सकते हैं या Br सिंगल बॉन्ड Br भी लिख सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको Br2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि NCERT की बुक में Br2 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और दो कार्बन है। दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ, डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, ईन, तो इसका नाम हो गया ईथीन। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, CCl4 की प्रेजेंस में होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब जैसे ही Br2 डालेंगे, Br2 का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो Br2 का जो कलर होता है ब्रोमीन का वो रेडिश ब्राउन होता है। तो एक Br इधर ऐड हो जाएगी और एक Br इधर ऐड हो जाएगी, और जैसे ये Br इधर ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज, इधर एक Br नीचे इधर और एक Br इधर, 1 और 2, तो इसका नाम हुआ 1,2 डाइब्रोमो। 1,2 डाइब्रोमो क्या नाम हुआ बोलो, ईथेन नाम हुआ है। तो 1,2 डाइब्रोमो ईथेन हम लोग इसको कहते हैं। एक बात याद रखना, यदि हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ी है, यदि हेलोजन कहाँ जुड़ी हो, एडजेसेंट कार्बन से जुड़ी हो,
तो इसको हम कॉमन सिस्टम में कहते हैं विसिनल, क्या कहते हैं? विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। और विसिनल को विस बोल देते हैं। अब हैलाइड में भी यहाँ ब्रोमीन है, तो सिंपल हम कह सकते हैं इसको विस डाइब्रोमाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विस डाइब्रोमाइड भी कह सकते हैं। देखिए एक बार दोबारा सुनिए। यदि हमारी हैलोजन किसी भी एडजेसेंट कार्बन से जुड़ी हो, यदि हैलोजन एडजेसेंट कार्बन से जुड़ी हो, तो कॉमन सिस्टम में ऐसी हेलो एल्केन को हम लोग कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल को शॉर्ट में हम लोग विस कह देते हैं। अब हैलाइड में भी यहाँ कौन है? ब्रोमाइड है, तो इसको हम कह सकते हैं विस डाइब्रोमाइड भी कह सकते हैं। देखिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, ये रिएक्शन इस्तेमाल होती है टेस्ट की तरह। किसकी तरह इस्तेमाल होती है? टेस्ट की तरह इस्तेमाल होती है। इस रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए टेस्ट की तरह। क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट the double bond, to detect the double bond in the organic, to detect the double bond in the organic compound, to detect the double bond in the alkene। देखिए थोड़ा समझिए कैसे। देखिए ये जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखी है, इस रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेस्ट की तरह। किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं? टेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। टू डिटेक्ट द डबल बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड और टू डिटेक्ट द एल्कीन होते हैं। जैसे आपके पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एल्कीन है और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई और है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप लोगों ने उसके अंदर Br2 डाल दिया है। यदि Br2 का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपेयर हो गया, यदि ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपेयर हो गया, वो खत्म हो गया, चला गया, तो वो जो कंपाउंड होगा वो एल्कीन हुआ। और यदि रेडिश ब्राउन कलर डिसअपेयर नहीं हुआ तो वो कंपाउंड कैसा हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। एक बार फिर समझते हैं। जैसे ये दो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब ये रही और एक टेस्ट ट्यूब ये रही। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा हुआ है। तो एक के अंदर तो है, मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक, एक ए है और दूसरे के अंदर बी है। तो दो टेस्ट ट्यूब है, एक ए है एक बी है। इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक में तो एल्कीन है और एक में है कार्बोक्सिलिक एसिड। बट पता कैसे करेंगे कि किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है या किसमें एल्कीन है? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर ब्रोमीन को डाल देंगे। और ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। तो यदि रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का डिसअपेयर हो गया, चला गया, तो इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है? एल्कीन है। कौन है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर? एल्कीन। और यदि रेडिश ब्राउन कलर डिसअपेयर ना हुआ, वो झुका तो रहा, तो उसके अंदर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन का इस्तेमाल होता है एज ए टेस्ट की तरह टू डिटेक्ट द डबल बॉन्ड इन द एल्कीन या टू डिटेक्ट द डबल बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? यदि रेडिश ब्राउन कलर डिसअपेयर हो गया तो वो एल्कीन है या कहीं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। और यदि रेडिश ब्राउन कलर डिसअपेयर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एल्कीन नहीं है या कहीं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, चलिए इस तरह से हम लोग और भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इधर देखते हैं, ये कंपाउंड है तो CH3। अब इधर देखिए CH और डबल बॉन्ड क्या दे दिया? CH2 दे दिया। इधर लिख दिया Br2, एरो पे क्या लिख दिया? CCl4। और आपसे बोला जाए कंप्लीट द रिएक्शन होता है तो करिएगा। तो दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगी और एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगी। और जैसे ही ऐड होगी तो देखिए बच्चों क्या बनेगा? CH3 CH CH2 Br और नीचे भी कौन आ गया? Br। 1 2 3, तो इसका नाम हो 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो क्या नाम हो गया? बोलो, प्रोपेन हो गया। तो इसका नाम हो गया बच्चों 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन हो गया। क्या नाम हो गया? बोलो, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन है। तो इस तरह से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन क्या हुई? समाप्त हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है या आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को बच्चों समझ आया होगा। घर पे प्रैक्टिस करिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। जब आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उस लेक्चर का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। क्या लेंगे? बोलो,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।